वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपकी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के फ्लेमिंगो बुक के आज हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इन वर्ड्स को बोर्ड की जगह कम होने की वजह से थोड़ा छोटा लिखा है, प्लीज मैनेज कर लेना। लेकिन आप लोगों के लिए एक साथ इनको बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। होता क्या है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं ज़्यादातर एक शॉर्ट में या एक लॉन्ग आंसर टाइप में, कम से कम उस चैप्टर के कैरेक्टर से रिलेटेड या उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन घूमता है। मैंने बहुत ही मेहनत करके और पुराने जो आपके पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से मैंने मैनेज किया कि क्यों ना स्टूडेंट्स को एक ऐसा क्राइटेरिया दे दिया जाए, उनको एक ऐसा कंटेंट दे दिया जाए कि उससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे तब भी ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे तब भी ठीक है। दूसरा, आजकल इनमें भी कंपैरिजन आने लग गया, यानी पहले तो उसी चैप्टर के जो कैरेक्टर थे उनमें आपस में कंपेयर किया जाता था। आजकल ये इस चैप्टर के कैरेक्टर से दूसरे चैप्टर के, उसी बुक के दूसरे चैप्टर के कैरेक्टर से भी आपकी और दूसरी, यानी आपकी दो बुक चलती है तो किसी भी बुक के किसी भी कैरेक्टर की तुलना करने लग गए हैं। आजकल ये पैटर्न नया आ गया है, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा तसल्ली से देखिए, सुनिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस कवर हो गए, क्योंकि ये महासागर है और उसको हमने एक छोटे से पात्र में ही मान लीजिए भर लिया है और ये पानी उस सागर के बराबर ही आपके यूज आएगा। बस थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसमें फ्रेंड आपका एक यंग कैरेक्टर है, यानी कि युवा लड़का है। साइब और मुकेश भी क्या है, आपके दोनों यंग लड़के हैं। विलियम डगलस भी आपके यंग लड़का है, ठीक है। एडला यहाँ पर यंग लड़की है। सोफी और जेम्स भी यंग लड़की है। केवल उसके पिता का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है क्योंकि उसके पिता और एडला में डिफरेंस पूछ सकता है, पिता और एडला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ज़्यादातर हमने यहाँ पर लिए हैं यंग बॉयज यंग गर्ल्स लिए हैं और उनकी सोच क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लिया, इसको कैरेक्टर की तरह हमने लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं। फ्रेंड इज द स्कूल गोइंग बॉय, ठीक है। फ्रेंड कौन है, स्कूल गोइंग बॉय है। ही इज केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई के बारे में लापरवाह है। ही इज ऑफन स्कोल्डेड बाय हिज टीचर ड्यू टू ब्रेक द स्कूल रूल्स, उसको नियम, स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से अक्सर उसके टीचर हैं, अध्यापक जी डांटते रहते हैं। ही इज वेरी थॉटफुल, लेकिन वो बहुत ही विचारशील है। ही थिंक्स अबाउट हिज स्कूल टीचर्स लैंग्वेज एंड द पीपल ऑफ हिज विलेज, वो अपने स्कूल टीचर्स, गांव के लोगों, उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके बारे में भी विचार करता है। ही फील्स वेरी सॉरी व्हेन ही नोज अबाउट द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमल एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मदर टंग, ठीक है। उसे बहुत दुख होता है जब उसे मिस्टर हेमल के अंतिम यहाँ पर अंडरस्टैंड्स कर लेते, जब उसे मिस्टर हेमल के अंतिम पार्ट के बारे में पता लगता है, तब वो उसकी मातृभाषा की वैल्यू, कीमत समझता है। ये फ्रेंड्स से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन है, ज़्यादातर कैरेक्टर में ये जा रहा है। साइब और मुकेश दोनों आपके लोस्ट स्प्रिंग में हैं। साइब इज अ रेग पिकर एंड हैप्पी इन हिज प्रेजेंट स्टेट, यानी अभी जिस स्थिति में वो है उसमें वो प्रसन्न है। रेग पिकर है, कचरा बीनने वाला है, इकट्ठा करने वाला है। ही इज इमेजिनेटिव, वो कल्पना करता रहता है, मुझे सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, ठीक है, यानी कल्पना में जीता है। ही होप समडे ही माइट फाइंड समथिंग प्रीशियस इन द गार्बेज डम्प्स, वो सोचता है किसी दिन मुझे कुछ कीमती चीज मिल जाएगी उन कचरे के ढेरों में। ही फाइंड्स टी कैनिस्टर हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, ये क्वेश्चन आपके अलग से भी दिया हुआ है कि साहब को प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी क्यों लगता है स्टील का कैनिस्टर, ठीक है। और इसके अलावा बिकॉज ही थिंक्स ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वो सोचता है उसकी स्वतंत्रता चली गई है, क्योंकि प्लास्टिक बैग तो उसका था और स्टील कैनिस्टर उसका
टी स्टॉल वाले का था। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। फिर मुकेश इज आल्सो पुअर, अब इनमें डिफरेंस आ गया, तो मुकेश भी गरीब है। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता है। इनमें डिफरेंस भी आ गया और इनका अलग अलग कैरेक्टर भी आ गया। ही इज रेडी टू स्ट्रगल टू अचीव हिज गोल, वो अपने गोल यानी लक्ष्य को पाने के लिए स्ट्रगल यानी संघर्ष करने के लिए तैयार है। ही नोज हिज लिमिट्स, वो अपनी सीमाएं जानता है। तो दोनों का अंतर पूछे तब भी ठीक, दोनों को अलग अलग पूछे तब भी ठीक। यानी इस चैप्टर में साहेब और मुकेश दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और दोनों को हमने यहां पर लिया है। विलियम डगलस में आ गए हम डीप वाटर में। ठीक है, विलियम डगलस इज 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, यानी 10-11 साल का लड़का है। कौन? विलियम डगलस। हु फेसेस अ डेंजरस सिचुएशन, जो खतरनाक स्थिति में आ जाता है, जब आपको पता है उसको उठाकर फेंक देता है वो पानी में। बट विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर ही मैनेजेस टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर टू रिड की जगह पर हम कर लेते हैं टू गेट रिड, मैनेजेस टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, यानी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और उसके इंस्ट्रक्टर की मदद से वो पानी के भय से छुटकारा पा लेता है। ही हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाइल ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, वो बहुत बुद्धि से काम में लेता है जब उसको पानी में फेंक दिया जाता है। ही मेड स्ट्रेटजी टू कम अप, वो स्ट्रेटजी बनाता है, ऊपर आने के लिए एक योजना बनाता है। ही वर्कड हार्ड टिल ही गॉट द परफेक्शन इन स्विमिंग, तैराकी में जब तक वो दक्ष नहीं हो जाता, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। ही इज इंस्पिरेशन, वो एक प्रेरणा है। वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। ये विलियम डगलस और डीप वाटर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, विलियम डगलस के साथ क्या हुआ, उसने कैसे उस पर विजय पाई, उससे रिलेटेड, विलियम डगलस से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडला एंड हर फादर, दोनों में डिफरेंस और दोनों का कैरेक्टर। तो एडला इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, यानी लोहपति की बेटी है एडला। सी वॉज जेंटल एंड काइंड टू द पेडलर, वो पेडलर के प्रति कैसी थी, दयालु थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इज वॉज का डिफरेंस की टेंशन न लेना, क्योंकि ये हम कैरेक्टर में जब लिखते हैं तो प्रेजेंट में लिखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर अगर पास्ट में तो आंसर पास्ट में भी बना देते हैं। द आयरन मास्टर टुक द पेडलर एज इज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, अब यहाँ पर आयरन मास्टर का भी लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों का अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो मिक्स करके लिखना है, लेकिन अगर अलग अलग पूछना है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना। एडला वाले में आप छोटी मोटी आयरन मास्टर की लाइन लिख सकते हैं, लेकिन आयरन मास्टर में आपको क्या करना है, ये आयरन मास्टर वाली लाइन ही लिखनी है। जैसे आयरन मास्टर ने क्या किया, फेरी वाले को वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड यानी पुराना सेना का मित्र समझ लिया था गलती से। एडला न्यू डेट द पेडलर वॉज अफ्रेड, सो शी assured him about his security and took him to her home। एडला को पता था कि ये डरा हुआ है, जरूर कोई चोरी करके आया है, भाग कर आया है जेल से, जो भी है। पर उसने कहा भैया मेरे साथ चलिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसने उसकी सिक्योरिटी को अश्योर्ड किया। बट वेन द आयरन मास्टर सॉ हिम इन डे लाइट, लेकिन जब आयरन मास्टर ने देखा उसको दिन के उजाले में, ही गोट एंग्री, वो नाराज हो गया कि भैया तुम वो नहीं हो। बट एडला वॉज पोलाइट, लेकिन एडला उससे विनम्र रही। हर बिहेवियर चेंज द पेडलर इनटू एन ऑनेस्ट पर्सन, उसके व्यवहार से फेरी वाला एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। अब शॉर्ट आंसर में ये भी दिया हुआ है कि एडला ने उस फेरी वाले को कैसे बदल दिया, तो उसके व्यवहार से। ही रिटर्न द क्रॉप्टर्स स्टोलन मनी, और उसने फिर उसके किसान के चुराए गए पैसे लौटा दिए। यानी इसमें आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स बन रहे हैं, और साथ ही एडला और आयरन मास्टर का कैरेक्टर स्केच भी, और इन दोनों का डिफरेंस भी। सोफी एंड जेंसी गोइंग प्लेसेज जो आपके दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोफी का कैरेक्टर, जेंसी का कैरेक्टर, और दोनों में अंतर। सोफी इज लॉस्ट इन हर वाइल्ड स्टोरीज एंड फैंटेसी, सोफी अपनी काल्पनिक कहानियों में और कल्पनाओं में खोई हुई है। सोफी इमेजिन्स दैट शी विल
सी विल हैव अ बुटीक, यहाँ पर विल हैव अ कर लेते हैं, सी विल हैव अ बुटीक। ठीक है, सोफी कल्पना करती कि वो एक बुटीक यानी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान लगा लेगी आफ्टर स्कूल के बाद में, यानी कि महिला परिधानों की दुकान लगा लेगी, परिधान की। शी इज कॉन्फिडेंट दैट शी विल सेव मनी फॉर इट बाय बिकमिंग अ मैनेजर और एन एक्ट्रेस। वो इस बात में कॉन्फिडेंट है कि मैं बुटीक के लिए धन इकट्ठा कर लूंगी मैनेजर बन के या एक्ट्रेस बन के। सोफी फैंटेसाइजेस द प्लेसेस वेयर हर ब्रदर गोज एंड इमेजिन्स टू बी देयर। सोफी उसका भाई जो जहाँ पर कि वर्क के लिए जाता है, सीखने के लिए जाता है, उन स्थानों को भी अपनी कल्पनाओं में ले लेती है और उसके साथ वहाँ पहुँच जाती है। कल्पनाओं में ही उसकी बाइक पर सवारी करती है, लोग वहाँ उनका स्वागत करते हैं, ऐसी कल्पनाएं वो करती है। यानी ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपकी। अब जेनसी के बारे में, जेनसी इज रियलिस्टिक एंड नोज हर फ्यूचर। जेनसी क्या है? जमीन से जुड़ी हुई है, सच्चाई, रियलिस्टिक है और उसके फ्यूचर को जानती है। सी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। सी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स सोफी फ्रॉम हैविंग सच वाइड ड्रीम्स, वो सोफी को भी डिस्करेज करती है कि ऐसे फालतू के सपने मत देखो जो कि हकीकत नहीं बन सकते हैं। टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन लेटर, ताकि बाद में आपको फिर फ्रस्ट्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बातें सच हो नहीं सकती। यानी सोफी का कैरेक्टर, जेनसी का कैरेक्टर, दोनों का डिफरेंस और इनसे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये महासागर है, ये हमने आप लोगों के लिए बहुत छोटे तरीके से प्रिपेयर किया है। कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, इन कैरेक्टर्स को आप तैयार कीजिए। आपके 1 2 3 4 5 5 चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हमने इसमें लिए हैं, साथ इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।